जय श्री राधा कृष्ण। क्यों भटकता है तू बेकार की दुनियादारी में? दुनिया तो हमेशा लगी रहेगी तुझको नीचा झुकाने में। टिका ले अपना सर कान्हा की चौखट पर, वो देर ना करेंगे तुझको अपनाने में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज जो कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी किताब की कहानी नहीं है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये एक सच्चे दिल से निकली हुई, आंसुओं से भीगी हुई और लड्डू गोपाल की कृपा से चमक उठी एक जिंदगी की सच्ची कहानी है। एक भक्त का सच्चा अनुभव है। ये अनुभव उस बेटी का है जिसने कचरे के ढेर में पड़े भगवान को उठाया और बदले में भगवान ने उसे पूरे जीवन की इज्जत, पहचान और खुशहाली दे दी। कहते हैं ना, जहां भरोसा टूट जाता है वहीं से भगवान का चमत्कार शुरू होता है। आज की ये कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली कामनी जी ने, और मैं आज इस वीडियो में बस उनकी जिंदगी का अनुभव आप तक पहुंचा रही हूँ। सच्ची ये अनुभव जब मैंने खुद सुना तब एक बार तो मेरी आत्मा भी कांप गई थी। कलयुग अपने चरम पर आ रहा है, पर फिर मेरे लड्डू गोपाल की करुणा और प्रेम ने दिल भी छू लिया। मुझे तो एहसास हो गया कि कलयुग चाहे जितना भी ऊपर आ जाए, हमारे ठाकुर जी की कृपा हमारे साथ हमेशा रहती है। एक अलग एहसास दिल में हुआ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ जब आप सुनोगे ना, आपको भी ऐसा ही एहसास होगा। मैं कान्हा जी के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपको बहुत खुश रखे, जीवन के सभी सुख और अपनी भक्ति आपको दे। अब प्रेम, मन और भाव से कामनी जी के जीवन का प्रसंग सुनो। आज कामनी जी की उम्र 42 साल की है और ये अनुभव उन्हें तब हुआ जब वो मात्र 17 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। कामनी जी एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से थी। पापा कबाड़ी का काम करते थे, मम्मी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। घर बहुत छोटा, कमरा बहुत छोटा, पर दिल बहुत बड़ा था। कामनी जी के मम्मी पापा और एक भाई, बस यही उनका परिवार था। उनका भाई उनसे 2 साल बड़ा था, पर बचपन में बहुत तुतलाता था, इसीलिए उसका स्कूल में एडमिशन लेट हुआ और दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब समय चक्र से पीछे चलो, साल 1999 में। उस समय कामनी जी और उनका भाई दोनों 12वीं क्लास में पढ़ते थे। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने पापा की मदद करने के लिए सोसाइटी के बाहर डस्टबिन से बोतलें और पॉलिथीन वगैरह इकट्ठी करते थे। कामनी जी कहा करती थी कि हमारे पास पैसे कम थे पर संस्कार पूरे थे। घर में रोज भगवान का नाम लिया जाता था। एक रविवार का दिन था। धूप बहुत तेज थी, हाथ दोनों के बहुत गंदे हो गए थे, पर दोनों भाई बहन तब भी मन लगाकर काम कर रहे थे ताकि पापा को कुछ मदद हो सके। दोनों सोसाइटी के बाहर डस्टबिन से बोतलें और पॉलिथीन इकट्ठी कर रहे थे। तभी कामनी जी के हाथों में एक भारी सी पॉलिथीन लगी। उन्होंने देखा शायद इसमें कुछ काम का सामान मिल जाए, कुछ और चीज मिल जाए, पर जैसे ही उन्होंने वो पॉलिथीन खोली, उनकी सांस ही रुक गई। अंदर छोटे से मासूम से पीतल की चमकते हुए लड्डू गोपाल पड़े थे, धूल में सने हुए, कचरे के बीच पड़े हुए। ये देखकर सच्ची कामनी जी की आंखों से उसी समय आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में अपने भाई को पुकारा, भाई भाई, और उनका भाई दौड़ता हुआ उनके पास आया। कामनी जी बोली, भैया, कोई इतना बेरहम, इतना जालिम कैसे हो सकता है? भगवान को ही कचरे में फेंक गया। उस पल दोनों का ही दिल टूट गया। हाय, कोई कैसे भगवान के साथ ऐसे कर सकता है? समझ नहीं आ सकता कैसे। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया आ गए, जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड वाले थे। कामनी जी को रोता देखकर बोले कि क्या हुआ, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? तो कामनी जी ने रोते रोते ही लड्डू गोपाल गार्ड भैया को दिखाए। वो भी एकदम सहम गए।
वाकई यार, कोई भी देखेगा तो कोई भी सहम जाएगा। कामनी जी अभी भी रो रही थी, बोल रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। गार्ड भैया बोले कि लोग आपस में देखा देखी बाजार से खरीद तो लाते हैं, फिर सेवा नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं, कभी मंदिर के बाहर तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे, कोई कोई तो पानी में विसर्जित भी कर देता है। पर हाय, वो कैसा पापी होगा जिसने डस्टबिन में ही फेंक दिया। कुछ और लोग भी आसपास के इकट्ठा हो गए और वे सभी इस चीज को देख रहे थे, सभी हैरान थे, परेशान थे। कामनी जी ने अपने दुपट्टे से लड्डू गोपाल जी को साफ किया और बड़े प्यार से उन्हें उठाया। भाई ने कहा, चलो दीदी, इन्हें हम अपने घर ले चलते हैं, शायद ठाकुर जी हमसे सेवा करवाना चाहते हैं। दोनों उन्हें घर ले आए। घर में न पोशाक थी, न बिस्तर, न कोई और सामान। फिर भी साफ पानी से ठाकुर जी को नहलाया, एक कपड़े में लपेटा और एक कोने में टूटी सी जो भी उनके पास चौकी थी उस पर बिठा दिया। देखो, हम उस चौकी को टूटा हुआ कह सकते हैं, बट अगर आप समझो ना कि उनके घर में वही सबसे बेस्ट चीज थी। कामनी जी मन ही मन बोली, हे गोविंद, हम गरीब हैं पर दिल से तुम्हारे हैं। अभी आपकी पोशाक हमारे पास नहीं है, पर पक्का मैं जल्दी से आपकी पोशाक लेकर आऊंगी। भैया ने मंदिर में जाकर पता किया कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। अब जैसे पंडित जी ने उन्हें जैसे जो बताया ना, तो अब दोनों जुगाड़ लगाने लगे कि भाई करें तो क्या करें, पैसे तो उनके पास थे नहीं। तो कामनी जी ने क्या किया कि पास के टेलर अंकल से एक कपड़े की पट्टी सी वो मांग लाई। पड़ोस में रहने वाली अम्मा से पूछा कि पोशाक कैसे बनाते हैं। हाथ सुई से पोशाक सीना चालू किया। पूछ पूछ कर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पोशाक बनाई। बहुत मुश्किल से सिलाई की, कितनी बार हाथ में सुई लगी, खून निकला, पर बस मन में एक ही इच्छा थी कि लड्डू गोपाल को कपड़े मिल जाए। काम चलाओ पोशाक बन ही गई। लड्डू गोपाल को पहनाई। कान्हा ऐसे मुस्कुराए थे जैसे कह रहे हो कि उन्हें तो ये पोशाक बहुत पसंद आई, तुम्हें काम चलाओ लग रही है, बट मेरे को तो बहुत पसंद आई। क्योंकि देखो, मेरे ठाकुर जी के लिए तो ना भाव ही सबसे ज्यादा है। जो धन की देवी है वो उनकी चरण सेवा करती है, तो धन से तो आप ठाकुर जी को रिझा नहीं सकते। आप उनको रिझा सकते हो सिर्फ अपने भाव से, अपने प्रेम से। अब वही भाव शायद उस पोशाक में हमारे ठाकुर जी को महसूस हुआ। अब उसके बाद दोनों भाई बहन लगातार उनकी सेवा के बारे में सोच रहे थे, कौन क्या काम करेगा, कैसे गोपाल जी की सेवा हो पाएगी, क्योंकि माँ बाबू जी तो काम पे ही चले जाते हैं और उन दोनों को भी स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई भी है। दोनों भाई बहन ने मिलकर लड्डू गोपाल का नाम गोपाल रखा। जब मम्मी काम से लौटी और सब सुना तो उनकी भी आंखें भर आई। पहले तो कामनी जी की मम्मी ने उन दोनों को खूब शाबाशी दी कि अच्छा हुआ तुम गोपाल जी को घर ले आए। उसके बाद उनकी मम्मी ने कहा कि आज मालकिन ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, चलो बाजार चलते हैं। और पता है, ये सच्ची सब ऐसा था जैसे भगवान खुद रास्ता बना रहे हो, वरना यूं ही बोनस में एक्स्ट्रा पैसे मम्मी को पहली बार मिले थे, वो भी सिर्फ इसलिए कि आज उन्होंने मालिक के लिए सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाया था, जो उनके साहब को बहुत पसंद आया, और उन्होंने खुश होकर 50 रुपए कामनी जी की मम्मी को दे दी। और अच्छा, मजे की बात ये थी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ही हलवा बनाया था, पर आज जाने साहब को क्या ही हुआ, क्या ही इतना पसंद आ गया कि वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने कैश में पैसे दे दिए। अब कामनी जी भी बड़ी खुश कि भाई मम्मी के पास थोड़े पैसे हैं। सब बाजार गए और कान्हा की जरूरत का सामान लाए। कामनी जी ने एक पोशाक पसंद की। पोशाक रुपयों में सस्ती थी पर भावनाओं में बहुत महंगी थी। बहुत सुंदर पोशाक थी वो। साथ ही उन्होंने एक बिस्तर भी लिया ताकि कान्हा को सुलाया जा सके। कान्हा के बर्तन भी लिए ताकि भोग लगाया जा सके। पर यह सब सामान लेकर खुशी खुशी सब घर लौट आए। तभी पापा भी घर आ गए। वो कुछ फ्रूट्स लाए थे। कामनी जी ने कान्हा को भोग लगाया। पापा भी कान्हा को देखकर बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई शाही बड़ा मेहमान आया हो। सब उनकी देखभाल में, नौकर चाकरी में लगे हुए थे। अगले दिन कामनी जल्दी उठी, कान्हा को नहलाया, मिश्री का भोग लगाया, फिर स्कूल गई। वहां उनकी एक सहेली थी जिनके घर में लड्डू गोपाल की पहले से ही सेवा होती थी। उस सहेली को गोपाल के विषय में सारी बातें कामनी जी ने बताई।
उनकी सहेली भी बात सुनकर रो पड़ी। थी बात ऐसी कि सबको रोना आएगा। सबसे बड़ा आश्चर्य था कि वो कौन होगा जो कान्हा को ऐसे कूड़े में फेंक सकता है। हर किसी के मन में बस यही प्रश्न था। भाई सेवा नहीं करनी थी तो किसी और को गोपाल जी दे देते, किसी को नहीं देने थे तो कम से कम पेड़ के नीचे रख देते थे। ऐसे कूड़े में कौन फेंकता है। खैर उनकी सहेली बोली कि उनके पास गोपाल जी की जरूरत का काफी सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है और उन्होंने कामनी जी से कहा कि तुम वो सामान ले सकती हो। स्कूल की छुट्टी के बाद कामनी जी अपनी सहेली के साथ उसके घर गई और जो भी एक्स्ट्रा सामान उनके पास रखा था वो सारा ले आई। माला, मुकुट, श्रृंगार का सामान, चंदन और भी काफी चीजें थी जो उनकी सहेली ने उन्हें दे दी। सारा सामान घर लाते हुए कामनी जी को तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कान्हा खुद अपनी व्यवस्था कर रहे हो। कान्हा के आने के बाद तो घर का माहौल ही बदल गया। पापा जो पहले बहुत ड्रिंक करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, उन्होंने भी पीना छोड़ दिया। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि पापा ने खुद कान्हा की सेवा की और इसी बात से मम्मी सबसे ज्यादा खुश थी। पापा का काम धंधा भी बढ़ गया। घर में तो जैसे खुशियों की बाढ़ ही आ गई। पढ़ाई के समय कान्हा के पास ही दोनों भाई बहन बैठ के पढ़ते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा बैठ के देख रहा हो कि तुम मस्ती ना करो, ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। वाकई जब भगवान साथ बैठ जाएं तो डर खुद ब खुद भाग जाता है ना, और चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों भाई बहन मन लगाकर पढ़ाई करते और उनकी मेहनत का फल भी उन्हें मिला। रिजल्ट आया, भैया के 92% और कामनी जी के 97% आए थे। घर में सब बहुत ज्यादा खुश थे, पर अब भविष्य की चिंता भी थी क्योंकि आगे की पढ़ाई के पैसे पापा के पास नहीं थे। पापा ने बोला कामनी जी की पढ़ाई बस यहीं तक करवाएंगे, अब आगे सिर्फ भाई पढ़ेगा। मम्मी और कामनी जी को मन मार कर पापा की बात माननी पड़ी, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। एक दिन मम्मी के मालिक के घर पर पार्टी थी। काम बहुत ज्यादा था इसलिए मम्मी अपने साथ मदद के लिए कामनी जी को भी ले गई कि भाई तुम मेरे साथ उधर चलो और थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। पार्टी में मालिक सब बच्चों से उनकी परसेंटेज पूछ रहे थे। किसी ने बोला 75%, किसी ने 82, किसी ने 87, किसी ने 91 तक कहा। तब मालिक की बेटी बोली मेरे 94% आए हैं और इसी खुशी में क्योंकि इतने हाई परसेंटेज आई थी मालिक ने पार्टी करी थी। कामनी जी उन सब की बात सुन रही थी और अचानक ही वो बोल पड़ी कि मालिक मेरे 97% आए हैं। किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ, सब बच्चे हंसने लगे। मालिक ने कहा ठीक है हंसो मत, मैं कुछ प्रश्न तुमसे पूछता हूँ, जो भी सही जवाब दे देगा वही इंटेलिजेंट घोषित हो जाएगा। 10 में से 6 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ कामनी जी ने दिए, बाकी 4 प्रश्नों में से 2 उत्तर मालिक की बेटी ने दिए और 2 प्रश्न 2 अन्य बच्चों ने दिए। इस तरह कामनी जी ने यह प्रतियोगिता जीत दी। सबने कामनी के लिए तालियां बजाई। अच्छे से बढ़िया पार्टी खत्म हुई। मालकिन ने बचा खाना कामनी की मम्मी को ही दे दिया। सब लेकर दोनों घर आए और बढ़िया खाने के साथ आज उन लोगों ने भी घर में पार्टी की क्योंकि इतना बढ़िया खाना उन्हें तो मिलता नहीं था। कामनी के पापा कामनी जी की शादी करना चाहते थे पर इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कामनी की मम्मी बोली कि वो कामनी को भी कोई काम पे लगवा देंगी जिससे उनका मन भी लगा रहेगा और थोड़ी घर में मदद भी हो जाएगी। कामनी जी क्या कहती, मम्मी पापा की बात मान गई। कामनी जी का मन रो रहा था, उनकी आत्मा रो रही थी, वो जीवन में कुछ करना चाहती थी, ऐसे मम्मी की तरह काम या शादी नहीं करना चाहती थी। जब सब घर से चले गए तब कामनी जी अपने कान्हा के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। कान्हा, आपने मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया? मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, पर पापा तो चाहते हैं कि मैं शादी करके बच्चों की माँ बन जाऊं और मम्मी चाहती है कि मैं घर के काम करूं। पर कान्हा, तुम तो मेरे मन की बात जानते हो ना, और मुझे पता है वही होगा जो तुम चाहोगे। जो मेरे मम्मी पापा चाहेंगे वो नहीं, पर जो तुम चाहोगे वही मेरे जीवन में होगा। कान्हा, कृपा कर दो, कृपा कर दो, मुझे इस तरह से गृहस्थी के जंजाल में मत फेंको, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। इसी तरह की अनेकों बातें कामनी जी कान्हा से कर रही थी। अपने दुख कान्हा के सिवा वो किसी को कह भी तो नहीं सकती थी, मम्मी पापा को क्या ही कहे।
शाम को जब भाई आया तब तक कामनी जी कान्हा के पास ही बैठी रही, उनसे ही बोलती रही। कामनी जी अपनी जिंदगी, हालात और समय के साथ समझौता करने के लिए खुद को मना रही थी, समझा रही थी, तैयार कर रही थी और महसूस कर रही थी कि भाई यही मेरी किस्मत है और ये मुझे माननी ही पड़ेगी। पर देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जब कान्हा हमारे साथ होते हैं ना तो किस्मत तो अपने आप ही बदल ही जाती है। सब मेरे कान्हा के ऊपर है। अगले दिन मम्मी बहुत खुश होकर काम से घर वापस आई और कहा, कामनी, मालिक ने कहा है कि तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी वो लेंगे, जितना भी खर्चा होगा वो करेंगे। उस पल कामनी जी रो पड़ी। उन्हें लगा, कान्हा, तुमने तो मेरी सुन ली और चीजों को ऐसे सीधा कर दिया, वरना देखो मालिक खुद से क्यों कहते। मम्मी ने तो हेल्प मांगी नहीं थी, मालिक ने खुद से क्यों कहा। मालिक ने कामनी जी को बढ़िया कॉलेज में बीएड के लिए भेजा, एडमिशन कराया, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए भी करवाई। पढ़ाई पूरी की। कामनी जी ने बढ़िया प्राइवेट स्कूल में नौकरी की, जिसमें उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जिंदगी के हर पल, हर मोमेंट पे कान्हा हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। उनके भाई ने भी कॉलेज किया, साथ ही कंप्यूटर कोर्स करके बैंक में नौकरी की। सब ने मिलकर मेहनत से पैसे जोड़े, फिर एक नया बड़ा घर खरीदा। घर में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें शान से अपने गोपाल जी को विराजित किया। समय बीता और एक बहुत अच्छे परिवार में गोपाल जी की कृपा से कामनी जी की शादी हुई, बिना दहेज, बिना लालच और बिना किसी मांग के। कामनी जी के पति व्यवसाय करते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं, पर फिर भी कामनी जी ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। पति को भी उनके काम से कोई आपत्ति नहीं है। कामनी जी के ससुराल में उनके सास ससुर, देवर, ननद सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। कामनी जी को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। कामनी जी अपने गोपाल जी को अपने साथ अपने ससुराल ही ले आए। भाई का काम बढ़िया चल रहा था, इसलिए उसके बाद मम्मी पापा को काम ही नहीं करना पड़ा। गरीबी अब सिर्फ यादों में थी। कामनी जी कहती हैं, जो गोपाल जी कभी कचरे में पड़े थे, जाने वो कौन बदनसीब होगा, बदकिस्मत वाला होगा, जिसने उन्हें इस तरह से फेंका और हमारी किस्मत बना गया। इसीलिए तो किसी ने कहा है, भगवान मंदिर नहीं देखते, दिल देखते हैं। पता नहीं वो कौन पापी था, वाकई बदकिस्मत ही था, जो उसने ऐसे गोपाल जी को फेंक दिया, है ना। और ठाकुर जी ने भी अपनी सेवा के लिए शायद कामनी जी को ही चुना था, तभी उन्हें इस तरह से वो मिल गए। हमेशा याद रखना, अगर सेवा सच्ची हो तो भगवान जिंदगी बदल देते हैं और इस तरह सब चीजें बदल जाती हैं। दो शब्द मेरे कान्हा के श्री चरणों में, ओ मेरे कान्हा प्यारे, न मंदिर की चाहत, न सोने का सिंगार चाहिए, मुझे तो बस कान्हा आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए। भीड़ बहुत है इस दुनिया के मेले में, कान्हा थाम लो हाथ मेरा, मुझे तो बस आपका ही साथ चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर ये प्रसंग आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपकी आंखें नम हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों को भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सकता है किसी को भी इस विश्वास की जरूरत हो। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में और एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।